मैं आपको अपने से ज्यादा प्यार देना चाहता हूँ। ताला मांडे अपने आप को उतना प्यार अपने आप को नहीं देता जितना दूसरे को देता है। दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत से ज्यादा समझता है। किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी के साथ बेईमानी होती है, किसी के साथ अन्याय होता है, बहुत तकलीफ होती है ताला मारने को। जब ताला मारने के साथ वैसा ही अन्याय किया जाता है तो चुपचाप सहन कर लेता है, आंसू बिखेर चुप रह जाता है। लेकिन वही अगर किसी कार्यकर्ता के साथ किसी तरह के अन्याय और उनके साथ बदसलूकी की जाती है तो उस वक्त मैं सोचता हूँ उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं किसी भी साथी को, किसी भी कार्यकर्ता को बेइज्जत होने नहीं दूंगा। और हर हमेशा जब किसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हुआ करता था, नेता के पीछे पीछे घूमता था, तो नेता लोग अक्सर कहा करते थे, इस बार जिता दो तो मैं ये कर दूंगा, इस बार जिता दो तो मैं वो कर दूंगा। ऐसे में मैं कम से कम 20 वर्षों तक यूं ही बिता दिया। लोगों ने उसको मत दिया, लोगों ने उसको विधायक बनाया, सांसद बनाया, लेकिन गांव गांव जाकर के जिन लोगों ने आश्वासन पब्लिक को दिया था, आश्वासन का अनुरूप एक भी काम लोगों ने नहीं किया। पहली बार हमें मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, जब 2005 में मैं बोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जब चुनाव लड़ा था, हमें पहली बार जीत मिली थी। और उन दिनों को मैं याद किया था कि नेता लोग गांव घर में आकर के क्या क्या आश्वासन दिया करते थे किया। और सर्वप्रथम एक भी पब्लिक को ये कहना नहीं पड़े कि ये काम हम लोग वर्षों वर्षों से मांग करते रहे, वो कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन तालामणि जब से जीते हैं, खास करके मैं कह दूं, आपका मंडल प्रखंड के जितने भी लोग आए हैं, 2005 के पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, की स्थिति क्या थी, गांव गांव की क्या स्थिति थी, उसको याद करें। और साथ ही साथ जब मैं विधायक बना था, उसके पूर्व बहुत सारे गांव में ग्राम प्रधानी की बहाली नहीं हुई थी। जगह करना नाम होने के हिसाब से हमने सोचा नहीं, 1996 में पैसा एक्ट पास हुआ था, और उस पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अध्यक्षता गांव का प्रधान, गांव का मांझी आरामी कर सकता है, मुखिया नहीं कर सकता है शेड्यूल एरिया में। और ऐसी परिस्थिति में जहां के हमारे ग्राम प्रधान नहीं हो तो उस ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। हमने हर एक गांव के लिए जहां जगह वैकेंट था, ग्राम प्रधान का पद खाली था, उसको भरने के लिए हमने सरकार से गुहार लगाया था। हमने विधानसभा में सवाल किया था कि हमारे संतान के कई गांव में ग्राम प्रधान का पद खाली पड़ा हुआ है, क्या उन पदों को भरने का आप प्रयास करेंगे या नहीं। अगर प्रयास करते हैं, अगर ग्राम प्रधान की बहाली करते हैं तो कब तक, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। उस वक्त 1 साल का मोहलत मिला था और हमें जवाब मिला था कि 1 साल के अंदर जितने भी गांव है जहां ग्राम प्रधान की बहाली नहीं हुए हैं, उन सभी गांव में ग्राम प्रधान की बहाली होगी। और मैं यहां उपस्थित जितने भी लोग हैं, क्योंकि राजमहल भी संथाल परगना का एक हिस्सा है, गांव के प्रधान आए होंगे तो याद करें
सही माने में ग्राम प्रधानों की भाली हुई या नहीं। ग्राम प्रधान लोगों को, गुणेत लोगों को सम्मान राशि जो मिली थी हमारे समय नहीं मिली थी। ना कोई लहर दो बाकुया में करते हैं क्या? उसके पहले यहाँ विधायक और सांसद नहीं हुआ करते थे क्या? नहीं हुआ करते थे। अब बगल जाइए, हमारे गोड्डा संसदीय क्षेत्र में जाइए, वहां के सांसद ने क्या नहीं किया, निशिकांत बाबू ने क्या नहीं किया। हवाई अड्डा दिया, एम्स लाया, रेलवे लाइन लाया, 16 रेल गाड़ी दौड़ने लगी। उन रेल लाइनों में पावर प्लांट स्थापित किया और हमारा नीम कोटेड यूरिया का भी प्रोडक्शन शुरू हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और न जाने कितने, अभी 300 बेड का हॉस्पिटल हमारे महागामा के अगल बगल में, उसका भी शिलान्यास हुआ है। चौड़ी चौड़ी सड़कें बननी शुरू हो गई है। लेकिन आपके यहाँ क्या है? वो कि साल तक हम इस क्षेत्र में सांसद बनकर रहे और हम कुछ भी काम नहीं किए हैं। फिर भी यहाँ के आदिवासी, खास करके आदिवासी भाई बहन, हम जिस भी गांव में जाएंगे तो हमारे लिए गेट बना के लोग रखेंगे। मांदर डेगा और नाच गान के साथ हमारा स्वागत करने के लिए हमको गांव के अंदर ले जाएंगे। अफसोस होता है कि आप उसको किस लिए जिताते हैं? कभी उससे पूछने का कभी आपने कभी प्रयास किया? आपको हम लोगों ने 10 वर्षों तक यहाँ से भेजा था, चुनाव में जिता करके भेजा था पार्लियामेंट। आपने हमारे उत्थान के लिए, हमारे तरक्की के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए आपने कितने सवाल दागे? और नहीं दागे तो क्यों नहीं दागे? आप नहीं पूछेंगे, और जब तक आप नहीं पूछेंगे ये आप मान करके चलिए, आपका कभी तरक्की और उन्नति हो नहीं सकती। सिर्फ एक ताला मरंडी है, आप नहीं भी करेंगे तो भी कमी और खामी दिखाई देगी इस क्षेत्र में। उन कमी को पूरी करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा, यदि आपका लाड़ प्यार और हमें शक्ति आप लोगों ने दी तो। अपने समय में जो हमने सड़कें बनवाई थी, जो बनी, इसके बाद उसका रिपेयरिंग तक नहीं हुआ। ये स्थिति है। और मैं आप सबों को वचन देता हूं, एक आम इंसान जैसे अभी जी रहा है और जो बेहतर स्थिति में जो है, जो लोग जी रहे हैं, हमारी तमन्ना है कि साधारण से साधारण जीवन व्यतीत कर रहा व्यक्ति भी एक उच्च स्तर को प्राप्त करे। लेकिन इसके लिए आपका भी हमको सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये 4 मंत्र को अगर हम लोग याद करके अपने दिलो दिमाग में रखेंगे और काम करेंगे तो हम लोग का पीछा कोई नहीं कर पाएगा। शेष ना कहते हुए, क्योंकि आज नामांकन के शुभ अवसर पर हम लोग सभी आए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक एक यहाँ जितने भी लोग पहुंचे हैं कोई किसी से कम नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथों में वो किसी से कम नहीं है। ताला मरनी बन करके आप जाएंगे और अपने अपने बूथों पर प्रचंड वोट दिलवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और इसी के लिए मैं आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं आप सबों का हृदय से हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं।